अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा सहयोग। नमस्कार, मैं हूं यामिन मंसूरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टाइम। सरकार और बिजली कंपनी कितना लाइन हेल्परों के लेकर सुरक्षा को लापरवाह है, इसका जीता जागता उदाहरण हमें कई जगह देखने को मिल रहा है। लगातार बिजली हेल्परों की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ बिजली कंपनी और सरकार द्वारा किया जा रहा है वह असंवेदनशील है। जिस तरह से देखा जा सकता है कि कुछ दिनों पूर्व ही बदनावर क्षेत्र में एक बिजली हेल्पर की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद फिर कल 1 या 2 दिन पूर्व फिर एक ढोलाना में बिजली कर्म जो हेल्पर है, आउटसोर्स कर्मचारी है, उसकी फिर करंट लगने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि नियमों को, मापदंड को ताक पर रखकर जिस तरह से बिजली कंपनी द्वारा जो काम आउटसोर्स के कर्मचारियों के द्वारा करवाया जा रहा है वो बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। ना किसी तरह के सुरक्षा मापदंड, ना हेलमेट, ना ग्लव्स वगैरह बिना देकर जिस तरह से आउटसोर्स के कर्मचारियों से जो काम करवाया जा रहा है वह कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है। लगातार इस तरह की घटना सामने आती जा रही है। आने के बाद आपने देखा कुछ दिन पूर्व सदापुर के राजन क्षेत्र में भी एक आउटसोर्स के कर्मचारी थे, वो भी झुलस गए थे। उसके बाद बदनावर क्षेत्र में लगातार 1 माह के अंदर 2 आउटसोर्स के कर्मचारियों की, बिजली कर्मचारियों की करंट लगने से मौत हो गई है। उसके बावजूद सरकार और कंपनियां अभी तक इनकी सुरक्षा को लेकर कितनी असंवेदनशील बनी हुई है। 2 या 3 दिन पूर्व भी एक आउटसोर्स के कर्मचारी जो हैं उनकी करंट लगने से मौत हो गई है। लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार और बिजली कंपनी अभी तक आउटसोर्स के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर असंवेदनशील बनी। आपको बता दें कि आउटसोर्स के कर्मचारी जो एक ठेका पद्धति के द्वारा रखे जाते हैं, जिनको केवल सैलरी का मापदंड रहता, उसके अलावा उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाती है। सरकारी अगर किसी तरह से उनके साथ अनहोनी होती है तो उसके लिए वो सरकार द्वारा इलाज का पैसा या कुछ भी नहीं दिया जाता है। जिस तरह से लगातार घटना सामने आ रही है, उसके बावजूद अभी तक आउटसोर्स के कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सरकार या कंपनियों द्वारा कोई सख्त कदम ना उठाना गंभीर लापरवाही का नतीजा है। इसी को लेकर लगातार विरोध भी होता जा रहा है। कई बार देखा जा रहा है कि लगातार कई सामाजिक संगठनों का विरोध भी किया है और फिर भी सरकार द्वारा असंवेदनशील बना रहना इस तरह के सवाल खड़े करता है कि क्या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार या कंपनियों में नहीं है। 3 या 4 दिन पूर्व जो एक दुर्घटना हुई उसमें एक आउटसोर्स के कर्मचारी की मौत हो गई। उसी को लेकर बदनावर जेएस ने नायब एसडीएम की नायब तहसीलदार को जो ज्ञापन दिया वह पहले देखिए, उसमें क्या मांग की गई है वह भी पूरा देखिए वीडियो। लाइट कैसे चालू हो गई? चालू लाइट का तार इसके ऊपर कैसे गिरा? जांच कमेटी में इनको भी काजू रखो ना। बिना परमिट से आप काम करवा पहले उसने उस घटना में कहानी बना। ठीक है, मेरा बन के जांच कमेटी बनेगी, उसमें इनका भी कोई जिम्मेदार आदमी रखो ना। सर इसमें तो शासन के तौर पे आपकी काम से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। 2 बार घटना हो गई। आज हमारे बोवनी का सीजन था, मैं आपका कार्यालय घेरता है। आदिवासी बहुत ही यंग लड़के कैसे हो रहा है ये? अगर बात करें आउटसोर्स के कर्मचारियों की तो कर्मचारियों को नियम के तहत एक हेलमेट, ग्लव्स एवं अन्य सुरक्षा सामग्री दी जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद कंपनी द्वारा, आउटसोर्स की जो कंपनियां हैं उनके द्वारा इनको किसी भी तरह की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती और किसी तरह का हेलमेट या ग्लव्स नहीं देखा जाता। आपने भी कई बार देखा होगा आउटसोर्स के कर्मचारी आपके मोहल्ले या गांव में कहीं लाइट खराब हो जाती है तो बिना सुरक्षा उपकरण के ही वो लाइट सही करने आते हैं। यह नियम के विरुद्ध है। इसके खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को बड़े निर्देश जारी कर कहना चाहिए कि इनकी सुरक्षा का जो दायरा है वह आपकी समीक्षा करना चाहिए और इन लोगों के लिए सुरक्षा की प्रतिबद्ध, सुरक्षा के तमाम इंतजाम करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्वतंत्र पत्रकारिता में हमारा सहयोग करें।